हेलो फ्रेंड, आई एम ईशान। वेलकम बैक टू 360 ज्ञान स्टूडेंट। फाइनली आपको आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं क्लास में अगर आपके कम नंबर आए हैं तो आपको क्या रीटोटलिंग के लिए आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से रीटोटलिंग होती है, कितनी क्या फ़ीस देनी होगी, कितने नंबर बढ़ सकते हैं, रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होता है रीटोटलिंग का, सारी कुछ कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो स्टूडेंट फाइनली आप सभी ने अपना 10वीं क्लास का रिजल्ट देख लिया होगा। कुछ स्टूडेंट फेल हो गए हैं, कुछ की सप्लीमेंट्री आ गई और कुछ को लग रहा है कि उनके कम नंबर आए। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले तो एक ही ऑप्शन आता है कि आपको लगता है कि अगर आपको कम नंबर दिए गए हैं तो उस कंडीशन में आपको रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो रीटोटलिंग होती क्या है, मैं आपको उसको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट रीटोटलिंग का मतलब होता है आपकी जो उत्तर पुस्तिका होती है उसमें आपको जो भी नंबर दिए जाते हैं, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन में 3 दिए गए, एक में आपको 3 दिए गए, एक में 4, एक में 5, एक में 6, इस तरीके से जो सभी आपके आंसर्स होते हैं जिनमें नंबर दिए जाते हैं उनको टोटल किया जाता है कि जो नंबर्स दिए गए हैं उनको जोड़ने में कोई मिस्टेक तो हुई नहीं है। तो इसी को रीटोटलिंग कहते हैं। मतलब आपके जो नंबर दिए जाते हैं उनको ही टोटल किया जाता है। आपकी उत्तर पुस्तिका की दोबारा तरीके से जांच नहीं की जाती। रीचेकिंग में दोबारा तरीके से उत्तर पुस्तिका की जांच होती है, पर एमपी बोर्ड में रीचेकिंग नहीं होती। स्टूडेंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ओनली आप रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीटोटलिंग का यहाँ पर एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि मान लीजिए आपको अगर ज़्यादा नंबर आपके जुड़ गए हैं तो उस कंडीशन में आपके नंबर भी कम कर दिए जाते हैं रीटोटलिंग में। तो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करें स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए, एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि रीटोटलिंग का रिजल्ट कैसे आता है। तो यहाँ पर देखिए, रीटोटलिंग का जो रिजल्ट होता है स्टूडेंट, मान लीजिए आपके नंबर यहाँ पर पहले 28 थे और आपने रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर दिया। अगर आप रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आपके नंबरों में चेंजेस नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं किया जाता। अगर आपके रीटोटलिंग में नंबर इंक्रीज हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको दोबारा जो रिजल्ट होता है उसको आपको बाय पोस्ट भी दिया जाता है और ऑनलाइन भी आपका इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो रीटोटलिंग इस तरीके से होती है। रीटोटलिंग में ओनली आपकी जो नंबर्स होते हैं उनको काउंट किया जाता है। अब देखिए, जो फेल स्टूडेंट हो जाते हैं उनके लिए रीटोटलिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको कम नंबर दिए गए हैं, आपकी किसी विषय में सप्लीमेंट्री आ गई है या आप 2 या 3 विषय में फेल हो गए हैं, तो आप मान लीजिए 2 में फेल हो गए, आप कक्षा 12वीं क्लास में 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो आपको एक में लग रहा है कि आप मुझे रीटोटलिंग करवा लेना चाहिए। इससे आपको देखिए क्या फ़ायदा होगा। इससे आपका क्या होगा कि आप अभी 12वीं क्लास में फेल हो गए हैं तो आप मान लीजिए आपने यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट में रीटोटलिंग के लिए अप्लाई किया है। अगर आपके एक सब्जेक्ट में भी नंबर बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देना होगा। आपका यहाँ पर साल बर्बाद नहीं होगा। तो जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं उनको लग रहा है कि रीटोटलिंग कराना चाहिए तो वे ज़रूर कराइए। काफ़ी ज़्यादा कम फीस होती है रीटोटलिंग में। आपको ओनली 100 रुपये पे करना पड़ता है और 25 रुपये की उसके की फ़ीस रहती है। मतलब टोटल आपको 125 रुपीज़ यहाँ पर पे करना होते हैं। तो आप रीटोटलिंग के लिए ज़रूर आवेदन कर दीजिए। अब यहाँ पर दूसरा बड़ा सवाल आता है कि उत्तर पुस्तिका किस तरीके से मंगा सकते हैं। देखिए, उत्तर पुस्तिका के लिए मैं आपको स्टूडेंट प्रोसेस समझा देता हूँ। देखिए, उत्तर पुस्तिका क्या होती है, जब भी आप मंगा सकते हैं जब आप रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करेंगे। पहले आपको रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसी के बाद अपनी जो आप आंसर बुक है 10वीं और 12वीं क्लास की, तभी आप उसको मंगा पाएंगे। डायरेक्ट आप आंसर बुक के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपको रीटोटलिंग के लिए आवेदन करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद में आपको आंसर बुक के लिए आवेदन करना होगा, तभी आपको PDF फॉर्म में आपके मोबाइल पर आंसर बुक सेंड की जाएगी। तो आप डायरेक्ट आंसर बुक के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आंसर बुक के लिए आपको अप्लाई करने के लिए 150 रुपये फीस देना पड़ती है और 100 रुपये रीटोटलिंग के। मतलब इस तरीके से आपका 250 रुपये का टोटल खर्चा आ जाता है। तो स्टूडेंट आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब बड़ा सवाल आता है कि आपको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको इस तरीके से mpbse.mponline.government यहाँ पर सर्च कर लेना अपने मोबाइल के ब्राउज़र में। वैसे मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि इसमें कोई गलती ना हो तो आप अपने आसपास जो भी कियोस्क के MP ऑनलाइन सेंटर है वहाँ से ही जाकर अप्लाई करें। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर देखिए, अभी थोड़ा सा इसमें टेक्निकल इशू चल रहा है इसलिए मैं इसको ओपन नहीं करूँगा। यहाँ पर आपका जो डायरेक्ट ऑप्शन है वह शो हो रहा है, तो रीटोटलिंग आंसर बुक स्टेटस, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पूछा एप्लीकेशन टाइप, तो यहाँ पर आप रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करेंगे सबसे पहले। उसका आपका यहाँ पर रोल नंबर आ जाएगा, एग्जाम टाइम में आपका मैन एग्जाम, पास ईयर आपका 2023 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कैप्चा डाल देना। उसके बाद आपका यहाँ पर सर्च कर लेना। जैसे ही सर्च करेंगे
आप जितने भी सब्जेक्ट में रीटोटलिंग के लिए आवेदन करना चाहते हैं सभी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका आसानी से सिंपली फ़ी यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका रीटोटलिंग के लिए आवेदन हो जाएगा। इसी तरीके से आप आंसर बुक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पहले आपको आंसर बुक रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद आपको आंसर बुक के लिए अप्लाई करना है। इस तरीके से आपको इन सभी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। उसके बाद आप जिस भी सब्जेक्ट के आंसर बुक देखना चाहते हैं उसको आप आसानी से अपने मोबाइल पर यहाँ पर बुलवा सकते हैं। PDF फॉर्म में आपको आंसर बुक दी जाएगी। तो स्टूडेंट आपके मन में कोई भी डाउट्स है, सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको फ़ीस का भी क्लियर कर दिया। इसका जो रिजल्ट होता है उसको लेकर मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर आपके रीटोटलिंग में नंबर बढ़ते हैं तो उसी कंडीशन में यहाँ पर आपको रिजल्ट शो होता है, अन्यथा आपका रिजल्ट शो नहीं होता। अगर आपके नंबर में कोई चेंजेस नहीं है तो आपका रिजल्ट शो नहीं होगा। नंबर बढ़ेंगे तभी आपका रिजल्ट यहाँ पर शो होगा। अब बात आती है कि रीटोटलिंग के लिए आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फाइनली आज से रीटोटलिंग के लिए आवेदन शुरू हो गए। अभी लास्ट डेट यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पा रही क्योंकि पोर्टल पूरी तरीके से ओपन नहीं हो रहा है, पर आप मानकर चलिए कि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होते हैं उससे पहले तक ही आप आवेदन कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री एग्जाम के बाद आप रीटोटलिंग के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम आपके होते हैं 15 जून, तो आप उससे पहले ही 10 जून तक आप रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर दीजिए जल्दी से जल्दी स्टूडेंट। तो आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।